वेलकम टू जीकेजीएस विथ मनीष सर। आज 2 सितंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक यह मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, छात्रों और कर्मचारियों की शिकायत हेतु ई समाधान नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ई समाधान नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है यूजीएस के द्वारा, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसका हिंदी में होता है, मतलब इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1953 को और इसके चेयरमैन है डॉक्टर एम जगदीश कुमार। कौन है यूजीएस के चेयरमैन? कौन है? तो डॉक्टर एम जगदीश कुमार। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1953 में हुई। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाया है। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए कपड़ों के बैनर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि विनाइल के बैनरों का। अब देखो आंध्र प्रदेश फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य है और सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एसीबी 14400 नामक ऐप इसने लॉन्च किया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने देश का सबसे छोटा रॉकेट आंध्र प्रदेश से ही लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसरो की स्थापना कब हुई और इसके चेयरमैन कौन है। अब देखो, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन और इसके मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट कितना है? 25 है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है और नागार्जुन श्रीशल्म बाघ रिजर्व जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, ये आंध्र प्रदेश में है। पापीकोडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। कौन सा नेशनल पार्क? तो पापीकोडा नेशनल पार्क कहां पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। कौन सा? तो द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमवीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो योगेंद्र सिंह यादव है। फिर से बोल रहा हूं मैं, द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमवीर, इसके लेखक है योगेंद्र सिंह यादव। कौन है? तो योगेंद्र सिंह यादव इसके लेखक हैं। अब देखो, और इस साल जो बहुत सारी पुस्तकें आई हैं उसमें से आपका पहला है ममता बिहाइंड 2021 नामक पुस्तक के लेखक हैं जयंत घोषाल। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड। अच्छा, द ब्लू अम्ब्रेला भी लिखा गया रस्किन बॉन्ड के द्वारा, द ब्लू अम्ब्रेला। और एंग्री रिवर भी लिखा गया रस्किन बॉन्ड के द्वारा, एंग्री रिवर। फियरलेस गवर्नेंस के लेखक है किरण बेदी। बैचलर डैड के लेखक है तुषार कपूर। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। और अगला है आपका उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी। हाउ टू अर्थ गॉड इट्स ब्यूटी के लेखक है सुधा मूर्ति। अष्टांग योग के लेखक हैं सोनू फोगट। द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमवीर के लेखक मैंने जस्ट बताया योगेंद्र सिंह यादव। अच्छा, द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक हैं। अब अगला प्रश्न है, अभिजीत सेन का 72 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह अर्थशास्त्री थे। कौन थे अभिजीत सेन? तो अभिजीत सेन अर्थशास्त्री थे। अभी और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों का निधन हो गया है। प्रमुख लोग हैं आपके, जैसे कि दलाल स्ट्रीट के बिग बुल के नाम से प्रसिद्ध लोकप्रिय व्यक्ति का निधन 14 अगस्त 2022 को हुआ था। वो कौन थे? तो राकेश झुंझुनवाला थे। कौन थे? राकेश झुंझुनवाला। फिर से आपका है मिलेना सालेविनी का निधन हो गया था, इनका संबंध है कथकली नृत्य से। उमा पेम्मू का 64 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, इनका संबंध है पत्रकार से। अच्छा, पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो समर बंधु बनर्जी का निधन हो गया है, इनका संबंध है फुटबॉल से। ठीक है। अब देखो, झारखंड के राज्यपाल थे सैयद शिवदे रजी, ये पूर्व राज्यपाल थे, इनका भी निधन हो गया है। ठीक है। एक है आपके पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जिसका नाम है जॉनी फेम चॉन, यह किस देश के? ऑस्ट्रेलिया के हैं और इनका भी निधन हो गया है। ईश्वर लाल का निधन हो गया है और इनका संबंध आजाद हिंद फौज से था। एक जापान के प्रसिद्ध का फैशन डिजाइनर थे इसी मियाके, इनका भी निधन हो गया है।
और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है? टोक्यो। अब देखो अगला प्रश्न है आपका, किसने 67वें फिल्म फेयर 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो रणवीर सिंह ने जीता। किसने जीता? तो रणवीर सिंह ने जीता। किसने? तो रणवीर सिंह। ठीक है, अब देखो मैंने कल भी बताया था इसके बारे में, मैं भी डेली बता रहा हूं, क्यों? ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अब देखो ये फिल्म फेयर जो था आपका द टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और इसमें किसको पुरस्कार दिया गया है? तो 2021 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय हिंदी भाषा की फिल्मों को सम्मानित किया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया शेरशाह को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया विष्णुवर्धन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया रणवीर सिंह को 83 के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया कीर्ति सेनन को। मिमी राठौर के रूप में इन्होंने अपना किरदार निभाया था मिमी मूवी के लिए। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न भी हुआ था, जिसमें इंडियन फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में बेस्ट फिल्म 83 था। बेस्ट डायरेक्टर थे सुजीत सरकार और अर्पणा सेन। बेस्ट एक्टर थे रणवीर सिंह मूवी 83 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस थे शेफाली शाह। कौन थे? शेफाली शाह मूवी जलसा के लिए। ठीक है, बेस्ट सीरीज थी मुंबई डायरी 26/11। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया कपिल देव को, और सिनेमा पुरस्कार में इक्वलिटी अवार्ड दिया गया जलसा मूवी को, और सिनेमा पुरस्कार में लीडरशिप अवार्ड दिया गया अभिषेक बच्चन को। किसको दिया गया? अभिषेक बच्चन को। अब देखो अगला प्रश्न है, किसने 67 में फिल्म फेयर 2022 में क्रिटिक्स अवार्ड कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये मूवी 83 है। कौन सी मूवी है? तो मूवी 83 ने जीता। अब देखो अभी मैंने जस्ट बताया, अब फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, तो बार बार रिवीजन करने से क्या होता है? याद होता है। ये जरूरी नहीं कि हम रोज नया सीखे, जरूरी ये है कि जो मैंने पीछे वाला पढ़ा वो भूले ना। ठीक है, तो देखो मैंने बताया अभी जस्ट कि द टाइम्स ग्रुप द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार। 2021 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म हिंदी भाषा की फिल्मों को सम्मानित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दिया गया शेरशाह को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का दिया गया विष्णुवर्धन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दिया गया रणवीर सिंह को 83 के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दिया गया मिमी राठौर के रूप में कीर्ति सेनन को दिया गया। किसको दिया गया? तो कीर्ति सेनन को दिया गया। अच्छा, मैंने अभी जस्ट बताया था कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न भी हुआ था, इसमें बेस्ट फिल्म दिया गया किसको? 83 को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर किसको दिया गया? सुजीत सरकार को दिया गया और अर्पणा सेन को दिया गया। बेस्ट एक्टर किसको दिया गया? रणवीर सिंह को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस किसको दिया गया? शेफाली शाह को दिया गया। बेस्ट सीरीज का अवार्ड मुंबई डायरी 26/11 को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कपिल देव को, सिनेमा पुरस्कार ऑफ इक्वलिटी जलसा को, और सिनेमा पुरस्कार में लीडरशिप अवार्ड दिया गया अभिषेक बच्चन को। किसको दिया गया? अभिषेक बच्चन को। अब अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में सोलोमन द्वीप समूह ने किस देश के जहाज अपने बंदरगाह पर प्रवेश से रोक लगा दी गई है? ठीक है, सोलोमन द्वीप समूह ने किस देश के जहाज अपने बंदरगाह पर प्रवेश से रोक लगा दी है? तो अमेरिका के जहाज को। किसको? अमेरिका को। जवाब अब अमेरिका, तो येलो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में है, जो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे में आ गया है। अमेरिका का सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है, जो जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़ा है। यानी कि वर्ल्ड का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रंटियर है। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो फुगाकू है, जापान का है। अच्छा, जापान के प्रधानमंत्री भी कौन है? तो योशिहिदे सुगा। कौन है? योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं। अब देखो, जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। ठीक है, देखो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला और श्वेत जज केतनजीन ब्राउन जैक्सन बनी है। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास जो है आपका, वो भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास ये भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी, जो अमेरिका का था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील एंगस्ट्रॉम, जो कहां का था? तो ये भी आपका अमेरिका का था। संविधान लिखने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, ये अमेरिका में है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जिनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है प्रॉमिस टू कीप एंड प्रॉमिस मी डैड। ठीक है, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो व्हाइट हाउस में रहते हैं। कहां पे रहते हैं? व्हाइट हाउस में। और यहाँ की राजधानी है वॉशिंगटन। क्या है? तो वॉशिंगटन। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को। अब आज का आपका प्रश्न है 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया?
इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आप इस फिल्म फेयर के बारे में जितना भी जानते हो सारे बातों का जवाब कमेंट बॉक्स में दो। आप जितना रिवीजन करोगे, जितना पढ़ोगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ इस पूरे अगस्त महीने का करंट अफेयर में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूं, तो वहां जाके आप उसको देख लेना और डाउनलोड करके रीड कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।